नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में सन केयर ट्रेडर्स लिमिटेड इस कंपनी का जो ₹1 का पेनी शेयर है उसके बारे में पूरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे, जिसमें ये कंपनी के फाइनेंशियल से लेकर कंपनी के बिजनेस में कंपनी कैसा परफॉर्मेंस करंटली कर रही है और आने वाले समय में कंपनी के ग्रोथ होने की कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, इन सब के बारे में हम स्टेप टू स्टेप इंफॉर्मेशन देखेंगे। और इसके लिए सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस देखते हैं। तो सन केयर ट्रेडर्स ये कंपनी लैमिनेट्स, प्लाईवुड्स और साथ ही में सोलर पावर जनरेशन में काम करती है, लेकिन कंपनी का जो मोस्टली बिजनेस है वो हमें लैमिनेट से रिलेटेड देखने को मिला है, जो से कंपनी मोस्टली रेवेन्यू जनरेट करती है। और कंपनी का जो मोस्टली रेवेन्यू उसमें अगर हम देखेंगे, कंपनी जो लैमिनेट्स का सेल्स करती है उससे कंपनी 90% का रेवेन्यू जनरेट करती है। 3% इंटरेस्ट ऑफ लोन और साथ ही में प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ शेयर से कंपनी अगर हम देखेंगे तो 7% का रेवेन्यू जनरेट करती है। तो एक लैमिनेट से रिलेटेड जो ट्रेडिंग है उसमें कंपनी का काम है, जो कि इसमें कंपनी मोस्टली अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। लेकिन इसके साथ ही में इस बिज़नेस में कंपनी का फाइनेंशियल केस है वो भी हमें देखना पड़ेगा। और उसके लिए कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो सिर्फ 17 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। तो बहुत ही नैनो टाइप की कंपनी है, इस वजह से बहुत ही रिस्क भी कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़ जाता है। और उसके बाद कंपनी का ROC देखेंगे तो -0.28% है और कंपनी का ROE 2.92% का है। तो ROC में कंपनी के नंबर्स नेगेटिव में और ROE में कंपनी के नंबर पॉजिटिव में ज़रूर है, लेकिन इसमें भी बहुत ही कम नंबर कंपनी के नज़र आ रहे हैं। तो इस दोनों सेगमेंट में कंपनी को बहुत ही इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी, ताकि कंपनी की करंटली और आने वाले समय में अच्छी ग्रोथ हो। और उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम देखेंगे, जिसमें हम पिछले 5 से लेकर 6 साल में कंपनी ने सभी सेगमेंट में कैसे नंबर डिलीवर किए उनके बारे में स्टेप टू स्टेप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखेंगे। और उसके लिए सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे, जिसमें मार्च 18 में कंपनी 5 करोड़ का सेल्स कर रही थी। इसके बाद देखेंगे तो अगले साल कंपनी का सेल्स 5 करोड़, इसके अगले साल 4 करोड़, इसके अगले साल 5, इसके अगले साल देखेंगे तो सेल्स बढ़कर 11 करोड़ तक जरूर गया, लेकिन इसके बाद 6 करोड़ और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 2 करोड़। तो मोस्टली अगर हम देखेंगे तो 1-2 साल छोड़कर कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ है वो बहुत ही पुअर नज़र आ रहा है, जो कि इस ग्रोथ की वजह से कंपनी बहुत ही अच्छी ग्रोथ है वो अपने बिजनेस में नहीं कर सकती। और उस सेल्स के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी के जो एक्सपेंस है वो सेल्स के उतने ही या फिर उससे ज़्यादा हुआ है, जो कि इस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी के नंबर्स देखेंगे तो मार्च 18 से लेकर ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक कंपनी एक भी बार हमें ऑपरेटिंग बेसिस पर यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को नहीं मिली। और उसके साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी कंपनी के नंबर थे वो पिछले 5 से लेकर 6 साल में लॉस कर रहे। और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो इसमें भी कंपनी कंसिस्टेंट लॉस कर रही है और अर्निंग पर शेयर में भी कंपनी के नंबर से वो पिछले 5 से लेकर 6 साल में कंसिस्टेंट ज़ीरो या फिर लॉस मेकिंग है। तो किसी भी कंपनी का अगर हम देखेंगे तो शेयर है वो उसी मल्टीप्लाई में बढ़ता है, उस मल्टीप्लाई में नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर्स बढ़ते हैं। लेकिन इस कंपनी के नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर्स कंसिस्टेंट लॉस मेकिंग या फिर ज़ीरो है, जो कि ट्रस्टली इस कंपनी के शेयर को आने वाले समय में और करंटली पोजीशन में बढ़ा नहीं सकते। तो कंपनी का शेयर अगर किसी कारण अगर फ्यूचर में बढ़ सकता है तो उसके लिए कंपनी को अपने सेल्स में बहुत ही इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, और तभी कंपनी का शेयर ट्रस्टली हमें अच्छे रिटर्न देते हुए देखने को मिलेगा। वरना जिस तरह करंटली कंपनी का सेल्स और बाकी के सेगमेंट में परफॉर्मेंस है, उस वजह से शॉर्ट टर्म में कंपनी के शेयर में ज़रूर तेज़ी आएगी, लेकिन वो ये सस्टेन नहीं हो पाएगी। कंपनी के जिस तरह के फाइनेंशियल, उस वजह से कंपनी का शेयर कभी भी यहाँ पर फिर से डाउन हो सकता है। तो उस वजह से हम इस कंपनी में अभी जिस तरह के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में नंबर है, उस वजह से इन्वेस्टमेंट के बारे में, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। और उसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी के जो रिजर्व है वो 2 करोड़ के सितंबर 23 में, और मैक्सिमम अगर हम देखेंगे तो पिछले 4 से लेकर 5 साल में कंपनी के रिजर्व है वो 10 करोड़ के नीचे हमें आते हुए देखने को मिले। और उसके कंपेरेटिवली कंपनी का जो बोरंग्स है वो 8 करोड़ का है। तो सितंबर 22 में जो रिजर्व 2 करोड़ के, उसके कंपेरेटिवली 4 टाइम्स कंपनी के ऊपर ज़्यादा बोरंग्स है, जो कि कंपनी के बैलेंस शीट को बहुत ही वीक कर रहा है। और ये कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही नेगेटिव साइन है। और उसके बाद कैश फ्लो अगर हम देखेंगे तो कंपनी का तो मैक्सिमम टाइम अभी भी कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो हमें यहाँ पर ज़ीरो देखने को मिला है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन तीनों सेगमेंट में अगर हम देखेंगे तो मोस्टली कंपनी के नंबर से वो निगेटिव में यहाँ पर कंपनी डिलीवर कर रही है, और उसका जो एवरेज है वो यहाँ पर कंसिस्टेंट ज़ीरो आ रहा है। इसी वजह से कंपनी के पास हमें कोई यहाँ पर कैश देखने को नहीं मिला।
तो नेट कैश फ्लो में भी कंपनी के जो फाइनेंशियल है वो बहुत ही ख़राब है। और उसके बाद कंपनी के डेप्टर डेज अगर हम देखेंगे तो ये 343 है, तो बहुत ही हाई कंपनी के डेप्टर डेज नज़र आ रहे हैं। तो कंपनी को डेप्टर से पेमेंट लेने में बहुत ही समय लग रहा है, जो कि एक बहुत ही निगेटिव साइन है। और उसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी की इन्वेंट्रीज देखेंगे तो कंपनी कंसिस्टेंट अपनी इन्वेंट्री डेज है वो बहुत ही कम कर रही है। और अभी मार्च 23 में 9 इन्वेंट्री डेज देखने को मिला है। तो कंपनी अपनी इन्वेंट्री डेज कम कर रही है, जो कि इस वजह से कंपनी को अपनी इन्वेंट्री बेचने में बहुत ही कम समय लग रहा है, जो कि कंपनी के बिज़नेस के लिए एक अच्छा साइन है। लेकिन कंपनी जल्दी अपनी इन्वेंट्री बेच पाते हैं, लेकिन उसका जो पेमेंट है वो आने में बहुत समय लगता है, जो कि ये कंपनी के बिज़नेस को यहाँ पर इम्पैक्ट कर रहा है। और सबसे लास्ट में कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो सिर्फ कंपनी में पब्लिक की हिस्सेदारी हमें 100% की देखने को मिली। उसको छोड़कर देखेंगे तो किसी भी के पास कंपनी की हमें शेयर होल्डिंग यहाँ पर देखने को नहीं मिली। तो सभी के सभी कंपनी के शेयर पब्लिक के पास होना ये कंपनी के बिज़नेस के लिए अब तक का सबसे बड़ा और नेगेटिव पॉइंट हमें यहाँ पर देखने को मिला है, जो कि इस वजह से तो हमें कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तो ओवरऑल अगर हम सन केयर ट्रेडर्स कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो कंपनी लैमिनेट से रिलेटेड ट्रेडिंग करती है, और कंपनी फ्यूचर को ध्यान में रखकर सोलर पावर बिजनेस में भी अभी एंटर कर चुकी है। लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल देखेंगे तो कंपनी कंसिस्टेंट यहाँ पर सभी सेगमेंट में मैक्सिमम टाइम लॉस कर रही है। कंपनी के रिजर्व के कंपैरेटिवली बहुत ही बड़ा बोरेंस कंपनी के ऊपर है। नेट कैश फ्लो कंपनी का 0 है, और कंपनी की जो शेयर होल्डिंग है वो सभी पब्लिक के पास है, जो कि कंपनी को बहुत ही अनस्टेबल करता है। और इसी वजह से हमें सन केयर ट्रेडर्स इस कंपनी में करंटली पोजीशन में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर अवॉइड करके चलना चाहिए।